चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके बाद देखेंगे आवर्धन क्षमता का व्यंजक। ये बोर्ड के दृष्टि से 5 नंबर मिलता है, इसलिए आप इसको बारीकी से और एकदम ध्यान से देखेंगे। चूंकि ये 5 नंबर है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो कहता है इसकी परिभाषा कि दो उत्तल लेंसों द्वारा बना वैसा प्रकाशीय युक्ति, मैंने क्या बोला, दो लेंसों द्वारा बना वैसा प्रकाशीय युक्ति जिनके द्वारा अति सूक्ष्म कणों को देखा जाता है। हमने क्या बताया, मतलब अति सूक्ष्म कण को जिस प्रकाशीय युक्ति द्वारा देखा जाता है वही युक्ति क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का हम लोग फिगर देखेंगे, इसके बाद व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। चलो बाबू देखिए, समझिएगा, ये कांच की नली है, ये धातु की नली है। इस धातु की नली की दोनों किनारे पर दो उत्तल लेंस सेट किया गया है, एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस और एक अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इस लेंस के सामने वस्तु को रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक वस्तु को रखा, तो इसको बोला जाता है अभिदृश्यक लेंस। ये हुआ अभिदृश्यक लेंस। चलो लेंस की थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आंख रख कर देखा जाता है, इसको हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी 1 नंबर में ये प्रश्न आते हैं कि अभिदृश्यक लेंस क्या है, तो आपको बताना होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में जिसके सामने वस्तु रखा जाता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, तथा जिस लेंस के सामने आंख रख कर देखा जाता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्र मतलब होता आंख। चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु इस तरीका से आज के समांतर किरण जा रही है, और ये लेंस से अपवर्तन की बात यहाँ पे आकर के मिलती है। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो एक बात और हमने बताया था, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे हम O रखते हैं और यहाँ पर हम E रखते हैं। E मतलब नेत्रिका लेंस का प्रकाशीय केंद्र। क्योंकि जहाँ E रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि नेत्रिका लेंस की बात हो रही है, और जहाँ पे O रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि अभिदृश्यक लेंस की बात हो रही है। चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस प्रकाशीय केंद्र से इस रेखा को यदि हम गुजारेंगे तो इस तरीका से देखिए कट गया, है ना। यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक O, यानी वो है O दिया। अब एक बात और करेंगे, यहाँ पे कट गया तो ये जो देख रहे हैं प्रतिबिंब, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यदि यहाँ A है और ये B है तो यहाँ होगा A डैश और यहाँ होगा B डैश। चलिए कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो केंद्र देख रहे हैं, केंद्र, थोड़ा सा एक बात और सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो देखेंगे। अगर यहाँ से समानांतर किरण यहाँ से जाती है, अगर यहाँ से समानांतर किरण जाती है, जिस तरीका से यहाँ से समानांतर किरण आई और इस तरह से मुख से क्या होगा, मिलते हुए निकल गई, तो यहाँ पे F होता है। तो जरा सोचिए कि ये भी अपवर्तन के बाद यहाँ से निकलेगी ना, तो इसको हम मानेंगे FE। चलिए अब एक काम करेंगे, तो ये इस जो लेंस देख रहे हैं नेत्रिका लेंस, ये वस्तु का कार्य करेगी। इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब इससे बड़ा प्रतिबिंब बना, इसके अपेक्षा ये उल्टा बना। याद रखेंगे, ये जो वस्तु है बाबू, ये जो वस्तु है आपको याद रखना होगा, ये F से बाहर है। चूंकि F के अंदर ही होता ये वस्तु, तो प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर बन जाता है।
लेकिन इसको बारे में अगर देखा जाए तो इस लेंस का एफ के अंदर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस वस्तु के ही ओर और इस वस्तु से बड़ा और इस वस्तु का अपेक्षा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको कंफ्यूज में यहाँ लग रहा होगा कि सर ये प्रतिबिंब तो वस्तु क्यों बोले, बेटा इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए क्या वस्तु है। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे इस तरीका से ये चला जाता है। तो यहां से थोड़ा सा इसको इस तरीका से आगे बढ़ाइए, इस तरीका से, और इसको थोड़ा सा वापस लाइए। देखिए कट गया, इसको वापस लाइए, ये कट गया, तो पता चलता है कि इस स्थान पे कट गया। अब इस वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, बड़ा हुआ, इस तरीका से दे दीजिए ताकि लगे ये प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए इसका नामकरण मैं करता हूं, क्या करूंगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए ए है, ए डबल डैश, यहाँ पर मैं मारता हूं बी डबल डैश। चलिए यही था हम लोग को सरल सूक्ष्मदर्शी का फिगर। अब एक काम और कीजिए, जो चीज आप देख रहे हैं उसको दर्शा दीजिए। यहां से देख रहे हैं ये वस्तु दूरी माइनस यू होगा, यहां से देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा इस लेंस के लिए प्रतिबिंबी है, ये भी होगा, माइनस नहीं देंगे क्योंकि ए साइड स्थित है, चिन्ह परिपाटी के नियम से प्लस होता है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मैंने यहाँ पे डी लिया, इसके लिए ये माइनस होगी। अब एक काम कीजिए, अब यहाँ पे इसके लिए वस्तु होगा तो ये माइनस क्या होगा, यू होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा देरी के लिए इस चीज को हम इसका व्यंजक जब प्राप्त करेंगे तो क्या करना होगा। अब चलिए व्यंजक की ओर चलते हैं, मैं लिख रहा हूं, बाबू ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। रख क्या कहाँ देखेंगे, इस तरीका से इसे ले लीजिए और यहाँ पे क्या रख लीजिए, यहाँ पे क्या रख लीजिए, आंख रख लीजिए, यानी आप इसको देख रहे हैं तो ये वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए आपको समझा दिए थे, चलिए लिख रहा हूं, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। एक काम और लेंगे, ये जो देख रहे हैं बेटा यही बीटा है ना। तो आवर्धन क्षमता की यदि हम m द्वारा सूचित करते हैं तो m बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। अब चलिए बीटा के जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूं tan अल्फा बटा, यहाँ पर लिख tan बीटा बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फा, है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पर जब चलेंगे, यहाँ पे बराबर हमने दिया तो tan बीटा, ये बीटा कौन बन रहा है, इसके लिए प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा a डबल डैश b, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और बटा होता है ये d, जहां d क्या है, किसी की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आग से कितना दूरी पर होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, उससे नजदीक हुआ तो मैं नहीं दिखूंगा, बटा ये tan अल्फा, मतलब ये जुक्ति द्वारा आंख पर बना कोण, ये खाली नेत्र द्वारा ये हो गया आंख पर बना कोण। तो यहां पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी। ध्यान देंगे, अगर हम डी से डी हटा दे तो एम बराबर मेरे को क्या मिल गया, ध्यान से देखेंगे, ए डैश बी डबल डैश बटा ए बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अपनी मर्जी से इनटू करते हैं और ऊपर नीचे ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर कोई कहे कहां से आया तो मैं इसको हटा भी सकता हूं, दोनों सेम है। फायदा क्या हुआ, ये यहां कर दीजिए और ये यहां कर दीजिए, तब देखिए क्या मिलता है। मैं लिख रहा हूं
बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बटा ए बी। अब यहां देखिए ए डबल डैश ए डैश बी, तो यहां पर देखिए ए डैश बी ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। क्योंकि हम पढ़े थे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इतना बटा हमको ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर देखिए इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, दिखाई दे रहा बाबू। अब क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काम हो जाएगा। देखो यहां पे लीजिए एक त्रिभुज लीजिए ए बी ओ, हाँ, फिर लीजिए ए डैश बी डैश ओ। लिख रहे हैं क्या, ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी ओ एवं लिखिए त्रिभुज, दिखाई दे रहा बाबू, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है, समरूप है। तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या मैंने समझाने का प्रयास किया कि यदि त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है। तो चलिए अब यहां पर चलिए, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ए डैश बी डैश बटा क्या होगा ए बी। देख रहे हो, देख रहे हो क्या मैं ले रहा हूं, ए डैश बी डैश बटा ए बी, ठीक है। तो यहां पे त्रिभुज में चाहिए, त्रिभुज का पूरा ऊपरी भार को रखा, तो मैं लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। और यहां पे देखिए ए ऊंचाई बटा ए ऊंचाई, तो पहले ऊंचाई ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ए डैश बी डैश बटा ए बी। देखो ये त्रिभुज में ए ऊंचाई बटा ए ऊंचाई, ठीक। ये त्रिभुज का आधार ए, ये त्रिभुज का आधार ए और ये त्रिभुज का आधार ए, यानी इतना बटा इतना बराबर क्या होगा, ध्यान दे रहो, बोलते क्या नहीं जी। मैं लिख सकता हूं ओ ए डैश बटा क्या लिखूंगा, ओ ए। समझ में रहा बाबू, आ रहा होगा, काहे कि आप मुस्कुरा के देख रहे हैं ना। चलिए देखिए इसी तरीका से आपको समझना होगा, तब ना 5 नंबर मिलेगा। क्योंकि आप समझने के पहले हार मान लेते हैं। आप सीखिए, सोचिए, हमको समझना है तो समझना है, अगर दिमाग में बात बैठ गई समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मान को रखिए, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी। देख लो बाबू ए बी, आगे बढ़ के देखिए, तो यहां से देखिए ओ ए डैश भी क्या होगा, भी बटा ओ ए क्या होगा, माइनस यू। हम यहाँ पे माइनस यू दे दिया। ये काम कीजिए, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यानी यहाँ पे मैं रखूंगा ना जी, बोलते काहे नहीं हो। और इसका मान, तो एक काम करेंगे, इसका जो मान होता है, हमने आवर्धन क्षमता पहले देखा था, वो क्या देखा था, 1 प्लस बराबर लगा के 1 प्लस डी बटा एफ, याद करो हमने प्रूफ किया था, इंटू क्या होगा, माइनस भी बटा ए। कहने का मतलब हुआ कि यहां हम अगर लिखे एम बराबर लिखे तो क्या मिलेगा, इसको हम पहले लिख दें, तो माइनस भी
v/u इंटू 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। हम लोग की यही प्रूव करना था और इसी चीज को हम क्या कर रहे थे, समझाना चाह रहे थे। तो बोलिए कितना सिंपल, कितना आसानी से हम लोग समझ गए। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं तक रुकता है, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।